हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीबीएस विद्या सर्वस्व भूषणम। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन अर्थात संयोजक। क्या देखने जा रहे हैं? कंजंक्शन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो संयोजक। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कंजंक्शन होता क्या है, किसे बोलते हैं कंजंक्शन, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस में अगर कंजंक्शन है तो इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक वीडियो में आपको सबको ये कुछ डिस्कस किया जाएगा, तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल है सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। सीता और गीता क्या है? बहनें हैं। नेक्स्ट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट, अर्थात जल्दी सोना और जल्दी जागना एक अच्छी आदत है। नेक्स्ट, राम इज सिंपल बट रोहित इज क्लेवर। अब इन सब में अगर आप देखोगे तो एक कॉमन से फिनोमेना दिखेगा कि जो ये रेड कलर से हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? दो सेंटेंस को या फिर दो नाउन्स को या फिर दो प्रोनाउंस को आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। फर्स्ट केस में देखोगे सीता और गीता, सीता और गीता दो नॉन है, इन दोनों को जोड़ रहा है एंड। सीता और गीता, सीता और गीता, तो दोनों को क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। सेकेंड अगर सेंटेंस में देखोगे, सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे देखिए कि आपको लगेगा कि ये सेंटेंसेस को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। कौन सा? ये एंड। ये एंड रिलेशन बता रहा है कि जल्दी सोना और जल्दी जागना, इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और राम इज सिंपल बट, राम सिंपल है बट रोहित इज क्लेवर, तो ये दो सेंटेंस दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट ये और दूसरा ये, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? बट। तो इन सभी में कॉमन चीज ये है कि ये सब के सब जोड़ रहे हैं। कोई नॉन को जोड़ रहा है, कोई फ्रेज को जोड़ रहा है, कोई सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको एक कॉमन कैटेगरी में हमने इसको क्या किया है? रखा है, और जिसे हम लोग बोल रहे हैं संयोजक अर्थात कंजंक्शंस। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? कंजंक्शंस। सो कंजंक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? अब कंजंक्शन अर्थात जहां पे दो चीजों को जोड़ने की भाव समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में, थर्ड केस में। सो कंजंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस टुगेदर। ठीक है? तो जैसे कि जंक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे समझो जंक्शन। जंक्शन कोई एक स्टेशन को कब आप जंक्शन बुलाते हो? जब दो अलग अलग लोकेशन से आता हुआ ट्रेन की पटरी, ट्रैक एक जगह पे आकर के मिल जाए, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उस स्टेशन का नाम दे दिया जाता है जंक्शन, अर्थात कि दो अलग अलग डायरेक्शन से ट्रैक हैं वो आकर के यहाँ पे मिल रही हैं। मतलब कि उस स्टेशन से आप दो अलग अलग, दो या दो से अधिक अलग दिशाओं में आप ट्रेवल कर सकते हो, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया? जंक्शन। अदरवाइज क्या होता है? वो स्टेशन, राइट? तो जंक्शन का मतलब ही हो गया जहाँ पे कुछ जुड़ रहा है। ठीक है? जहाँ पे कुछ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे कंजंक्शन का मतलब भी उसी तरीके से समझिएगा कि ये भी क्या कर रहा होगा? जोड़ रहा होगा। चाहे तो ये वर्ड्स को जोड़ेगा, या तो ये फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लॉजेस को जोड़ सकता है, या फिर सेंटेंस को जोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, we have multiple conjunctions such as and, or, before, what, it, so, because, still, for, if, as, when, then, either, or, either कुछ यहाँ पे रहेगा, then, or, neither, nor, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि नॉट ओनली, नॉट ओनली यहाँ पे कुछ सेंटेंस होगा, देन बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, देन बोथ, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अनटिल, टिल, वेदर, इफ, एज इफ, सबके सब क्या हो सकते हैं? कंजंक्शन की तरह प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब कंजंक्शन का सिंपल सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन का केवल और केवल एक ही काम है कि वो चाहे तो दो वर्ड्स को जोड़ेगा, या फिर दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, या फिर क्लॉजेस को जोड़ेगा, या फिर सेंटेंसेस को जोड़ेगा। केवल और केवल जोड़ने का काम, इसके अलावा कोई भाव नहीं देगा। वो केवल और केवल ज्वाइन करने का काम करेगा। सो मेक अ नोट ऑफ दैट, यह केवल और केवल ज्वाइन करने का काम करता है। यह केवल और केवल क्या काम करेगा? केवल और केवल ज्वाइन करेगा, जोड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई और काम नहीं है। सो लेट मी राइट इट डाउन। नोट, नोट में करके इसको आप लिखेंगे अच्छे से। कंजंक्शन, कंजंक्शंस only
join words, phrases, then it can be clauses और sentences। बस एक काम जोड़ने का। जोड़ने के अलावा इसका कोई काम नहीं है, जोड़ने के अलावा इसका और कोई काम नहीं है। जैसे कि हाँ, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन आपको दिखेंगे जो कि प्रीपोजिशन की तरह भी यूज हुआ होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, इस एग्जाम्पल में फॉर हो गया, इफ़ हो गया, ये सब के सब आप कहीं कहीं पे बिकॉज, बिफोर, इन सबको प्रीपोजिशन की तरह भी देखे होंगे। लेकिन इस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये कंजंक्शन है। जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा, ध्यान रखिएगा, जब यह कंजंक्शन की तरह यूज होगा उस केस में इसका केवल एक ही काम है और वो है जोड़ने का। इसके अलावा और कोई सेंस नहीं देगा ये, उसके अलावा कोई सेंस नहीं देगा। अगर ये कुछ सेंस देगा तो ये हो सकता है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, या फिर रिलेटिव एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, लेकिन उस केस में ये कंजंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, ये भी कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं। उसमें जो एग्जांपल्स देखोगे उसको एज ए कंजंक्शन भी यूज होगा, लेकिन जब ये एज ए कंजंक्शन यूज होगा उस समय पे केवल और केवल ये इसका काम एक ही होगा, वो होगा जोड़ने का। इसी तरीके से रिलेटिव एडवर्ब भी आपका यूज हो सकता है एज ए कंजंक्शन। सेम केस है प्रीपोजिशन के साथ। प्रीपोजिशन भी एज ए कंजंक्शन यूज हो सकता है, कंजंक्शन यूज हो सकता है। लेकिन इस केस में भी ध्यान रखिएगा, इसका केवल और केवल ओनली ज्वाइन करेगा, ओनली ज्वाइन द वर्ड्स और फ्रेजेज और क्लॉज और सेंटेंसेस। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि मैं समय बचा पाऊँ, ज़्यादा समय ना ले पाऊँ। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो इसका केवल एक काम जोड़ना, केवल और केवल एक काम। जंक्शन याद रखो, जंक्शन मतलब जोड़ना, तो कंजंक्शन का केवल एक ही काम है, वो है जोड़ने का। अब ये जोड़ सकता है अलग अलग प्रकार की चीज़ों को, जैसे कि अगर ये सेम लेवल के, सेम रैंक के दो, चाहे नॉन हो या फिर प्रोनाउन हो, उनको जोड़ रहा होगा तो हम लोग उसको कोऑर्डिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन स्तर में थोड़ा चेंज होगा तो उस केस में क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फिलहाल के लिए समझिए कि इनको कब हम लोग कंजंक्शन बुलाएंगे या फिर कब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा देखिए, दिस इज द कार, या वही कार है, दैट आई बॉट। अब इस केस में समझिएगा, यहाँ पे जो दैट है, यहाँ पे जो दैट आया है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या बोल रहा है कि यह वही कार है, यह वही कार है जो मैंने खरीदा है। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो इसने खरीदा है उसके बारे में बता रहा है। तो ये दैट क्या है, यहाँ पे दैट उस कार के लिए यूज हुआ है। तो इस केस में ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ना कि ये कंजंक्शन है। रिलेटिव क्या है, प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अब कंजंक्शन की तरह कैसे यूज होगा, देखो, आई नो, मैं जानता हूँ, ये एक सेंटेंस हुआ। दैट सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल एक सेंटेंस, आई नो एक सेंटेंस, इन दोनों को जोड़ने का काम ये कर रहा है दैट। इन दिस केस दिस इज कंजंक्शन, नॉट रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस केस में, फर्स्ट केस में ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सेकेंड केस में ये कंजंक्शन है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। फर्स्ट केस में ये ऐसा नहीं था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट मी चेंज द कलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स से सिंस का यूज करके देखते हैं, सिंस का। सो आई हैव बीन, लेट्स से आई हैव बीन बिजी सिंस, लेट्स से ट्यूसडे। स्पेसिफिक हम लोग डेट बता रहे हैं इसलिए सिंस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ट्यूसडे। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स से you will go since you desire it, क्योंकि ये चाहते हो, because you desire it। now इन दोनों केसेस में हम लोग यहाँ पे एक कॉमन वर्ड की बात कर रहे हैं, वो है सिंस। कौन सा, ये सिंस, यहाँ पे सिंस है और यहाँ पे भी सिंस है। फर्स्ट केस में देखना, आई हैव बीन बिजी कब से, ट्यूसडे से। तो यहाँ पे देखो सिंस जो है ये बता रहा है कब से ये बिजी है। सिंस यहाँ पे किस तरीके से यूज हुआ, एज प्रीपोजिशन, राइट।
यहाँ पे ये जोड़ने का काम नहीं कर रहा है कि ट्यूसडे को जोड़ रहा है बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन नेक्स्ट केस में अगर देखोगे तो ये बोल रहा है यू विल गो, तुम जाओगे। पहला सेंटेंस, तुम जाओगे क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो, सिंस यू डिजायर इट। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस और दोनों सेंटेंस को ये जोड़ने का काम कर रहा है। सो इन दिस केस इट विल बी कंजंक्शन। कंजंक्शन यहाँ पे ये जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, ये एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कंजंक्शन के रूप में कोई भी प्रीपोजिशन प्रयोग में आएगा, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो, या फिर प्रीपोजिशन हो, या फिर रिलेटिव एडवर्ब हो, अगर वो एज ए कंजंक्शन यूज हुआ होगा तो वो सेंटेंस में केवल और केवल क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। या तो वो दो नॉन को जोड़ सकता है, या तो वो दो फ्रेज को जोड़ सकता है, क्लॉज को जोड़ सकता है, या फिर सेंटेंस को जोड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई प्रीपोजिशन एज कंजंक्शन यूज हुआ है, वहाँ पे प्रीपोजिशन जैसे कि बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, फॉर है, इन सब का यूज अगर कंजंक्शन की तरह हुआ है सेंटेंस में, तो उसका केवल और केवल एक ही काम होगा, वो होगा जोड़ने का, वो होगा जोड़ने का। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही आप समझोगे। आपको ये बुक्स में भी लिखा हुआ दिख जाएगा कि क्या होता है कंजंक्शन, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, बट समझे कैसे, सेंटेंस में समझेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द ट्रेन हैड, बहुत फैंसी एग्जाम्पल है ये, बहुत बार आपने देखा होगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, खुल चुकी थी। बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन, वी रिच्ड द स्टेशन। अब इस केस में देखो, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रेन खुल चुकी थी, पहला सेंटेंस, जब तक हम लोग पहुंचे उससे पहले वी रिच्ड द स्टेशन, सॉरी वी रिच्ड द स्टेशन। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा ये कर रहा है, बिफोर। इस केस में ये कंजंक्शन है। सो इन दिस केस दिस इज कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ रहा है बस इन दोनों को। ट्रेन खुल चुकी थी, एक सेंटेंस, और ये बोल रहा है हम स्टेशन पहुंचे, तो ये बोल रहा है जब हम लोग स्टेशन पहुंचे उससे पहले क्या हो चुकी थी, ट्रेन खुल चुकी थी। तो इन दोनों को ये जोड़ रहा है। नेक्स्ट बिफोर का ही देखते हैं कि कब ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हो सकता है और कब ये एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सी stood before the gate, and next let's say I have not seen this before। अब ऐसा ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो, थोड़े से शांत मन से। ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखना और ये सेकंड एग्जाम्पल। सी स्टूड बिफोर द गेट, ऐसा यहाँ से कहीं से लग रहा है कि ये जोड़ रहा है किसी को, नहीं, ये बता रहा है कि वो खड़ी थी कहाँ, गेट के आगे, गेट के बगल में भी कर सकते हो, गेट के आगे भी बोल सकते हो, मतलब आसपास में का सेंस ये बता रहा है। तो यहाँ पे ये एज अ प्रीपोजिशन है कि आगे है, पीछे है, कहाँ पे है, ये बताने के लिए हमने इसका यूज किया, केवल आसपास में बताने के लिए। लेकिन सेकेंड केस में जब देखोगे तो हम लोग बोल रहे हैं कि आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, मैंने ऐसा पहले नहीं देखा। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि देखा कैसा, कोई भी सीन होगा, कब। अब हम लोग बोल रहे हैं कि बिफोर, पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तो किसी चीज के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं देखा, देखने का यहाँ पे काम हो रहा है, और उसके बारे में बताता हुआ क्या है ये वर्ड। तो यहाँ पे इस केस में ये एज अ एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि कैसा देखा, तो ऐसा नहीं देखा। ओके, सो इस केस में ये क्या है, एडवर्ब है। इस केस में इसको एडवर्ब बोलेंगे, ना कि प्रीपोजिशन या फिर कंजंक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये ज्वाइन कर नहीं रहा। अब कितने प्रकार के कंजंक्शन है, तो ध्यान रखिएगा, दो तरीके के। पहला है कोऑर्डिनेटिंग, फर्स्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग, एक लाइन में समझ जाइएगा इसको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब दोनों में अंतर क्या है, समझिएगा। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये केवल ज्वाइन करेगा, इट विल ज्वाइन टू आइटम्स ऑफ सेम रैंक, इक्वल
इक्वल रैंक। अब बोलोगे सर रैंक कैसे डिसाइड करेंगे इसमें हम लोग कैसे रैंक कैसे डिसाइड करेंगे? तो हो सकता है दो नॉन को आपस में जोड़ रहा हूँ, नॉन प्लस नॉन। ओके, इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं एक एक चीज़ करके। नॉन को नॉन से अगर जोड़ता हुआ रहे, एडवर्ब को अगर एडवर्ब से जोड़ता रहे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता रहे, मतलब एक ही लेवल का, जैसे सीता गीता, राम श्याम। ओके, ऑनेस्ट पुअर, पुअर भी क्या है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट भी क्या है? एडजेक्टिव। तो इस केस में अगर सेम इक्वल रैंक के दो चीज़ों को जोड़ने वाला अगर कंजंक्शन है वहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट मतलब को मतलब समझिएगा बराबर, को मतलब बराबर, को मतलब हो गया बराबर। अगर बराबर रैंक के दो वर्ड्स हो सकते हैं, दो सेंटेंस हो सकते हैं, दो नॉन हो सकते हैं, अगर इन सबको जोड़ता हुआ रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है? लेट्स से अभी जो मैंने बोला, लेट्स से सीता एंड गीता। तो पहले मैं गीता लिख रहा हूँ, गीता एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स, गुड FRIENDS, गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एंड पे देखोगे तो एंड क्या कर रहा है? सीता और गीता को जोड़ रहा है, और सीता क्या है? नॉन, गीता भी क्या है? नॉन। सो गीता हो गई नॉन, सीता भी हो गई नॉन, और इसको जोड़ रहा है, सेम रैंक के चीज़ों को जोड़ रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एंड, बट, और, ऑल्सो, स्टिल, एट, ये सब के सब उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखेंगे, ऐसे नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेटिंग का भी और देखेंगे और समझते चलेंगे। सबऑर्डिनेटिंग पहले समझ लो। सबऑर्डिनेटिंग क्या बोलेंगे फिर? अब देखो, सेम रैंक का हो गया तो हम लोग उसको क्या बोल दिए? सेम रैंक का हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? कोऑर्डिनेटिंग। इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी जरूरी है। एक है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और दूसरा है प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज का अर्थ क्या होता है? उपवाक्य, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, छोटा छोटा। अब समझिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे बोलेंगे सर? अभी तो हम लोग कंजंक्शन में थे, डायरेक्ट क्लॉज में पहुंच गए। तो देखिएगा, कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं, कुछ ऐसे उपवाक्य हैं जो कि अपने कंप्लीशन के लिए, उसका एक कंप्लीट अर्थ निकले, इसके लिए वो दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करता है, दूसरे जो शब्द हैं, वर्ड्स, उन पे निर्भर करता है उसके कंप्लीट होने के लिए। क्या मैं बोल रहा हूँ समझिएगा अच्छे से। देखिएगा, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, अधूरे सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जिनका अगर पूरी तरीके से अर्थ निकाला जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि बाकी के सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अधूरा सेंटेंस के पूरे सेंस को समझने के लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे क्लॉजेज को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इन दोनों को जोड़ने के लिए अगर हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन। जोड़ना पड़ेगा तभी जाकर के कुछ सेंस बनेगा। तो अगर हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं तो उस केस में इस कंजंक्शन को हम लोग बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर से समझिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज अधूरा क्लॉज है, अधूरा वाक्य है, जो कि अपने पूरे सेंस के लिए, कुछ सेंस निकल के आए उस कंप्लीट सेंटेंस से, उसके लिए बाकी के क्लॉज पे भी निर्भर करेगा। अब जो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज भी। इस डिपेंडेंट क्लॉज को आवश्यकता पड़ती है एक और क्लॉज की अपने कंप्लीट मीनिंग को देने के लिए। अब इसको हमने बोल दिया डिपेंडेंट क्लॉज, और जिसकी आवश्यकता इसको पड़ी है, जो आधा बचा हुआ क्लॉज है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और इन दोनों को जोड़ करके हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिलता है, मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज होगा उसको आप क्या बोलोगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो क्रोनोलॉजी को समझिएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, she said that अभी छोड़ दो, she said she was absent। उसने कहा क्या? तो हमने कहा कि ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। she was absent एक ये हुआ, और दूसरा हुआ she said। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया? दैट का प्रयोग किया। तो इस केस में दैट क्या है? एक कंजंक्शन है। और ये चूंकि प्रिंसिपल क्लॉज को
सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज पे के साथ जोड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और भी एग्जांपल्स लेट्स से, और भी एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, you will pass if you work hard, if you work hard। तो यहाँ पे देखो ये जो if है क्या है, ये कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कर रहा है, इसको इसके साथ जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और आपको बताना है कि यहाँ पे ये कौन सा कंजंक्शन है। कंजंक्शन दो तरह का ही है, बस केवल दो, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ये कौन सा है। एग्जांपल, आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम इज ऑनेस्ट। या तो राम या फिर श्याम क्या है, ईमानदार है। तो बताओ यहाँ पे आइदर और ये और क्या है, ये कंजंक्शन है, ऑब्वियसली जोड़ रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे आइदर और कैसा कंजंक्शन है, क्या ये कोऑर्डिनेटिंग है या फिर ये सबऑर्डिनेट है। तो देखोगे राम क्या है, एक नॉन, श्याम क्या है, एक नॉन, इन दोनों को कंपेयर करता हुआ है आइदर और। तो ये क्या कहलाएगा, सेम लेवल, सेम रैंक है, ऐसा कुछ क्लॉज जैसा कुछ दिख नहीं रहा कि एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सीसी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट, गीता इज डांसिंग एंड राम इज सिंगिंग। राम क्या कर रहा है, गा रहा है, और गीता डांस कर रही है। तो यहाँ पे जो एंड है ये भी सेम रैंक को जोड़ रहा है, तो इस केस में ये भी क्या कहलाएगा, इस केस में भी यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही कहलाएगा। नेक्स्ट, लेट्स से रोहित इज पुअर, वह गरीब है, कौन, रोहित, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो पुअर, ऑनेस्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या कहलाएगा, जोड़ता हुआ, ये है आपका कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या कर रहा है, दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, तो इस केस में भी ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग, सेम रैंक को जोड़ रहा है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, आप बताओगे कि क्या है ये। I shall help him if he comes to me। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसका मदद करूँगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मैं उसका मदद करूँगा अगर वह मेरे पास आता है। तो एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस जोड़ रहा है, ये क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेटिंग। ओके, सबऑर्डिनेटिंग। और भी एग्जांपल हो सकते हैं क्या, और भी मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेटिंग का एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे तो मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, जहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करेगा, उसके मीनिंगफुल कुछ अर्थ बताने के लिए, एक अच्छा सा अर्थ जिससे कि कुछ मीनिंग निकल के आए, है ना। तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऐसे कंजंक्शन को हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजंक्शन दो तरीके के हैं। दो तरीके के कौन कौन से, एक है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि दो इक्वल रैंक के आइटम्स को जोड़ेंगे, और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का केवल एक ही काम है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ना। ओके, विद दैट आई विल स्टॉप दिस वीडियो बिकॉज ये ऑलरेडी लंबा हो चुका है, लेकिन आई होप कि ये आपके लिए कुछ फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दे करके जा रहा है। थैंक यू।